तो भगवान द्वारकाधीश जी कह रहे हैं जब तक जीव अपने बल का सहारा मानता है तभी तक जो है तब तक मैं नहीं आता हूं। तो भगवान निर्बल के बल रहा। तो द्रौपदी ने देखा अब कोई सहारा नहीं है, अपना भी हो रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके द्रौपदी पुकारती हुई रही है, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता मान किम न जानसि केशव। हे गोपीनाथ, हे गोपीजन वल्लभ, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, आप इस द्रौपदी की रक्षा करिए। द्रौपदी पुकार रही भगवान को, हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना हो। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। जब द्रौपदी ने इस तरह से पुकारा है तो भगवान वहां प्रकट हो गए, वस्त्र का अवतार धारण किया और दुशासन पहाड़ का ढेर लग गया वस्त्रों का। दुशासन हार करके मूर्छित होकर के गिर गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र ज्यों को त्यों है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी की ही नारी है। राज अब जो है द्रौपदी ने आज मैं पूरे सभा को श्राप दूंगी। अब तक गंधारी नहीं निकली थी, अब गंधारी निकल के आई है। धृतराष्ट्र ने कहा अब भी आंख खोल लो, नहीं तो सती के श्राप से सारा सभा भस्म हो जाएगी। तब धृतराष्ट्र ने कहा बेटी क्षमा कर दो हमारे अपराध को, और जो तुम्हें चाहिए मांग लो। द्रौपदी ने सारा राजपाट सब वापस कर लिया, लेकिन दोबारा फिर दुर्योधन ने कहा दोबारा फिर बुलाओ, नहीं बुलाते हो तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो पुत्र के मुंह में फिर बुलाया है। अब की बार 14 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, इस शर्त पे जुआ खेला गया। वनवास में चले गए, वनवास की अवधि पूरी हो गई, फिर लौट के आए, लेकिन महाराज दुर्योधन ने नहीं माना। फिर महाभारत युद्ध हुआ, आप लोगों को पता ही है सब कथा। उसके बाद महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है। सबके अंत्येष्टि संस्कार की, युधिष्ठिर जी को राजा बनाया और भगवान वहां से चलना चाहते हैं द्वारकापुरी को। द्वारकापुरी को चलने लगे, रथ पे सवार हुए हैं। उसी समय उत्तरा दौड़ के आती है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अश्वस्थामा ने, उत्तरा का गर्भ है अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु का गर्भ है उत्तरा के गर्भ में बीज, उसको नष्ट करना चाहता है अश्वस्थामा, किसका पूरा वंश ही नष्ट। देखो दुष्टों की दुष्टता नहीं छूटती। द्रौपदी ने तो भलाई की, लेकिन वो दुष्ट था, उसने बुराई नहीं छोड़ी। तो 5 बाण 5 पांडवों पर चला दिया और ब्रह्मास्त्र जो है, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसके ऊपर छोड़ दिया। तो भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, 5 बाणों को काट दिया है और स्वयं भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और 9 महीने तक उसकी रक्षा की। 9 महीने के बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। तत्पश्चात भगवान पुनः जाने लगे तो कुंती माता आई है, स्तुति किया भगवान का और भगवान से कहने लगे प्रभु हमें एक वरदान दो। बोले बुआ, ये वसुदेव जी के बहाने कुंती, भगवान तो बुआ लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी तुम कोई वरदान मांगो। तो कुंती माता ने जो वरदान मांगा,
संसार में किसी ने नहीं मांगा। क्या वरदान मांग रहे हैं? कि हमें दुख ही मिले, सुख नहीं मिले। क्यों? दुख में आप याद आते हो, सुख में हम भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं भगवान, सुख में भूल जाते हैं। लेकिन जो हर स्थिति में भगवान को याद करते हैं फिर उनको दुख नहीं आता है। तो इसलिए कुंती माता ने कहा कि जब दुख का समय था आप हमारे साथ थे और सुख का समय आया तो आप छोड़ के हमें चल दिए। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनं यद् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमको पग पग पर विपत्ति मिले जिससे आपका दर्शन होते रहे। भगवान ने कुंती माता को भक्ति का वरदान दिया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी से कहा भगवान ने कि भीष्म पितामह का महाप्रयाण का समय आ गया है, तो सब लोग उनका दर्शन करने चलते हैं। तो सभी लोग भीष्म पितामह का दर्शन करने गए। भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश किया जो महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार से है। और भगवान ने कहा कि पितामह आप कुछ दिन और रहो। लेकिन भीष्म पितामह करें प्रभु आप सामने खड़े हों, आपका दर्शन करते करते शरीर छूटे, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
सा उजाला, केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला। डालू गले में माला, जब प्राण तन से निकले। बिना तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बिना तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। छवि तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। वो जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। बिना तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर्ण स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते अपना शरीर त्याग दिया। उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उसके बाद भगवान द्वारकापुरी को गए हैं। इधर परीक्षित का जन्म हुआ है और अर्जुन लौट के आए हैं द्वारकापुरी से। भगवान जो है परम धाम को जा चुके हैं। सब दुखद घटना युधिष्ठिर जी को सुनाया। युधिष्ठिर जी ने कहा जब भगवान ही चले गए तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। परीक्षित को राज्याभिषेक किया है और स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा की। राजा परीक्षित राजा हो गए हैं। बड़े धर्मात्मा राजा हैं, प्रतापी राजा हैं। गौ ब्राह्मण साधु संतों के बड़े भक्त हैं। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं, एक गाय और एक बैल खड़ा है। बैल के केवल 3 पैर हैं, एक ही पैर है 3 पैर में। और गाय भी दुबली पतली है और एक शूद्र राजा का वेश बना करके उसको पीट रहा है।
तो राजा को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, कौन है जो गौ जो पृथ्वी स्वरूपा हैं और वृषभ धर्म के स्वरूप हैं, धर्म और पृथ्वी को कौन कष्ट दे रहा है। तो राजा परीक्षित ने तलवार खींच ली, आज मैं इस दुष्ट को मार दूंगा। जैसे तलवार खींची तो चरणों में गिर गया, बोले महाराज मैं तो कलयुग हूं, जब से भगवान चले गए अब मेरा राज्य हो गया यहां। तो राजा ने कहा, दुष्ट, मेरे रहते तुम्हारा राज्य कैसा, तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। राजा ने विचार किया कि कलयुग में दोष अनेक हैं, लेकिन एक गुण है। वो क्या गुण है? जो सतयुग में हजारों वर्षों तक यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, ध्यान लगाने से जो फल मिलता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, द्वापर में विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। तो इस एक गुण के कारण कलयुग सब पे भारी पड़ गया, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। बोले हमारे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज पूरे पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, मैं छोड़ के कहां जाऊं, कुछ स्थान दो रहने के लिए। तो राजा ने कहा, पहला स्थान है जुआ, कोई जुआ खेलता हो समझो कलयुग का निवास वहां पर। एक तो जुआ दिया, दूसरा मदिरा, यानी जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में दारू शराब बोलते हैं, मदिरा में भी कलयुग का निवास। तीसरा जो है परस्त्री वेश्या, जो पुंसली स्त्री है। और चौथा हिंसा, यानी मार काट, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इन सब में कलयुग का निवास। तो कलयुग से बचना चाहते तो इन सब से बचो। और फिर भी संतोष नहीं हो, बोले महाराज सब अशुद्ध चीज दे दिया, कोई बढ़िया चीज भी दो। बोले जाओ सोना दिया। इसमें विद्वान लोग ऐसा मत बताते हैं कि जो द्रव्य, सोना मतलब द्रव्य धन, जो भगवान की सेवा में अर्पित होकर के काम आता है वो तो शुद्ध हो जाता है, और जो बिना भगवान के अर्पित के उपयोग में लेते हैं द्रव्य को, धन को, तो उसमें कलयुग का निवास हो जाता है, फिर वो उपद्रव करता है। तो इसलिए धन आपके पास है तो उसको भगवान को अर्पित करें, भगवान की सेवा में भी लगाएं। इस तरह करने से कलयुग का आपके ऊपर प्रभाव नहीं। अब स्थान तो दे दिया। एक दिन राजा परीक्षित वन में घूमने निकले, तो उसने क्या किया, राजा ने एक जरासंध का मुकुट था, जरासंध ने अनेक राजाओं को हरा करके लूटपाट करके उसका एक मुकुट बनवाया था, उसको भीमसेन ले आए थे, उसी मुकुट को पहन लिया, बस कलयुग सवार हो गया। जंगल में भटक गए, पानी प्यास लगा, जोर से भूख लगाई, तो भटकते भटकते एक समीक ऋषि थे, उसके आश्रम पे पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे, डूबे हुए थे भगवान के ध्यान में, उसको बाहर का होश नहीं था क्या हो रहा है। राजा ने जोर जोर से कहा कि हमको बड़ी प्यास लग रही है, बड़ी भूख लग रही है, थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा कुछ खिला पिला दो। लेकिन ऋषि ने सुना नहीं, तो राजा को क्रोध आया और एक सांप मरा पड़ा था, उसको उसके गले में लपेट दिया। अब लपेट के चला गया। वहीं पर उसका बालक, 5 वर्ष का बालक श्रृंगी ऋषि खेल रहा था। तो ऋषि का संतान भी ऋषियों जैसे तेजस्वी होते हैं। उसको बड़ा क्रोध आया कि हमारे पिता का किसने अपमान किया। तो ध्यान लगा के देखा, बोला अच्छा राजा इतना अहंकारी हो गया कि ऋषि मुनियों का अपमान करने लगा, तो मैं भी उसको देखता हूँ। हाथ में जल उठाया, श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा इधर आए, मुकुट उतारा, तुरंत उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अरे मैंने तो किसी महात्मा का, ऋषि का अपमान कर दिया, मेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली। इधर समीक ऋषि शाम को जगे तो बेटा जो है गाल फुला के क्रोध में बैठा था। तो बोले बेटा क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? बोले जिसने गुस्सा दिलाया उसको हमने दंड दे दिया। बोले ऐसा किसने किया? बोले जो राजा परीक्षित है उसने आपके गले में सांप डाल दिया, तो मैंने उसका दंड। बोले क्या बेटा क्या दंड दिया? बोले कि मैंने दंड दिया कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसे। समीक ऋषि बोले बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया,
राजा धर्मात्मा थे, उसके राज में हम लोग बड़े भजन साधन करते थे। अब उनके जाने के बाद फिर बड़ा कष्ट होगा। तो समीक ऋषि ने अपना एक शिष्य भेजा राजा परीक्षित के पास कि समाचार दे। राजा परीक्षित के पास समाचार पहुंचा। उन्होंने तत्काल उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दिया और गंगा जी के किनारे चले, अन्न जल त्याग करके। जब मरना ही है तो भगवान की भक्ति करके मरे। ये अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित। और देखो कितनी बड़ी बात है कि जो भागवत जी के वक्ता हैं और श्रोता दोनों को भगवान ने दर्शन दिया गर्भ। वो कथा संक्षेप में सुनाते हैं क्योंकि समय सीमा पे है। भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा क्या है? भागवत की कथा ही अमर कथा है। तो भगवान शंकर ने कहा मैं भाव में डूब करके आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तो आप बीच बीच में हुकारा भरते रहे। तो माता पार्वती सुनने लगे, लेकिन माता पार्वती को भाव समाधि आ गया। तो एक सुख तोता बैठा था खोडर में। तो तोता ने सोचा कथा रुक जाएगा, तो तोता हुकारी भरने लगा। पूरी कथा हो गई। भगवान शंकर ने बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, जैसे जय बोले तो माता पार्वती की समाधि हुई। तो भगवान शंकर ने बोले पार्वती तुमने पूरी कथा सुन ली? बोले प्रभु पूरी तो नहीं सुन पाई, भाव समाधि हो गया। फिर कथा किसने सुनी? देखा एक सुख बैठा, अच्छा इसने चोरी से कथा सुनी। तो अपना त्रिशूल चला दिया। उस समय व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी, संध्या का समय था, जम्हाई आ रहा था, उनके मुख में प्रवेश। लेकिन अब 12 वर्ष हो गए, गर्भ से नहीं निकले बाहर। व्यास जी ने कहा कि बेटा माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं माँ के गर्भ से आऊंगा तो माया मुझको ग्रस लेगी। जब तक जीव गर्भ में रहता तब तक तो ज्ञान रहता है, गर्भ से बाहर आते ही माया का हवा लगते ही भूल जाते। तो आप यदि आश्वासन, भगवान श्री कृष्ण आके स्वयं आश्वासन दें कि माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, तब तो मैं गर्भ से बाहर आ सकता। तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गर्भ में गए और कहा कि तुमको माया व्याप्त नहीं होगा, तुम गर्भ से बाहर। तो जो वक्ता है इनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया, और जो राजा परीक्षित श्रोता इनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। तो दोनों ऐसे वक्ता श्रोता हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित, राजा परीक्षित वहां बैठे हैं। सभी ऋषि मुनि, पूरे तीनों लोग में हल्ला हो गया। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा पर वहां पर आ गए। बोले कि हम लोग भी 7 दिन तक वहीं भजन कीर्तन करेंगे ऐसा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो मरने की स्थिति में है उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ऐसा। लेकिन सब लोग विचार कर रहे थे कि 7 दिन का समय है, 7 दिन में कैसे इनका उद्धार हो जाए, कैसे कल्याण हो जाए। सब लोग बड़े सोच विचार कर रहे थे। इसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का सभी ऋषि मुनियों ने उठकर स्वागत किया, सम्मान किया। देखो अवस्था से बड़ा नहीं होता, गुण से बड़े होते हैं। तो वहां पर सुखदेव जी के पिता व्यास जी बैठे हुए हैं, उनके दादा पराशर जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब बैठे हुए। लेकिन सब ने उठ के उनका स्वागत किया और राजा परीक्षित ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और आसन देके बैठाया है, पूजन किया है और बोले गुरुदेव अब आप ही हमारे उद्धार के लिए आए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी का पूजन करो भैया। चलिए सुखदेव जी कहाँ भैया? सुखदेव जी राधे श्याम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको
प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मन में, तन खो गए थे मन में, हम भूल गए थे। हम भूल गए थे मन में, खो गए थे मन में। तुमको कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, तन खो बैठे थे मन में। सुखदेव जी का पूजन करना हो, आ जाए सुखदेव जी को, जिनको सुखदेव जी का पूजन करना हो पूजन करो। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, भूल गए थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। जा रहे थे हम के गाना, मुझका प्यार, जा रहे थे हम के गाना, जा रहे थे हम के बाला, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम।
शीश झुकाए गावे, अब प्यार की आज्ञा जाने, बस शीश झुकाए जावे। हरि कहा दरस करानी पानी, अमृत पान करानी गानी। तुला को प्रणाम, तुला को प्रणाम, तुला को प्रणाम, तुमको तुला को प्रणाम। हरि की कथा सुनानी वाणी, हरि का नाम सुनानी वाणी। तुला को प्रणाम, तुमको तुला को प्रणाम, तुमको। शीश झुका रह जावे, भगवान तेरा क्या पावे। बस शीश झुका रह जावे, हरि का दरस कराने वाले, अमृत पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का पूजन राजा परीक्षित ने किया और जो प्रश्न महात्माओं से किया था वही प्रश्न सुखदेव जी से कहा, और उन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में पूरा भागवत की कथा है। आगे का प्रश्न कल जो है विदुर जी का परम सुंदर चरित्र आप लोग सुनेंगे, और देवहूति जी का संवाद, कपिल भगवान का चरित्र।